हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला वर्ड बहुत ही आसान है और वो है बेनिफिशियल। और बेनिफिशियल का मतलब होता है कोई चीज जो कि बहुत फायदेमंद हो, लाभकारी हो, उसे बेनिफिशियल बोलते हैं। प्रोड्यूसिंग गुड और हेल्पफुल रिजल्ट्स, दैट इज बेनिफिशियल। जैसे कि एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, वैसे ही द न्यू पॉलिसी इज बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स। और रीडिंग रेगुलरली इज बेनिफिशियल टू द माइंड, यानी कि लाभकारी और फायदेमंद। तो हेल्पफुल, एडवांटेजियस, प्रॉफिटेबल, यूजफुल, फेवरेबल, वैल्यूएबल। आप इसका ना सिनोनिम्स याद करने पे ध्यान देना, ठीक है? आपको बेनिफिशियल का तो मतलब सबको पता होगा, लेकिन आप सिनोनिम्स देख लोगे ना तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके जैसे कि सबसे पहला आप ये याद रख सकते हो, कंस्ट्रक्टिव हो, रचनात्मक हो, रिवॉर्डिंग हो, फेवरेबल याद कर लो आप, अनुकूल हो, एडवांटेजियस जो फायदा उठाने वाला, फायदा देने वाला हो, फायदेमंद, और प्रॉफिटेबल। ओके, वैल्यूएबल भी याद कर सकते हो। और इसका जस्ट उल्टा क्या क्या याद कर सकते हैं आप? जो बेनिफिशियल नहीं होगा वो आपके लिए डेट्रीमेंटल होगा, हानिकारक होगा। इसका मतलब नुकसानदायक होगा, हार्मफुल बेसिकली। और वहीं अनफेवरेबल याद कर सकते हैं, फेवरेबल का उल्टा अनफेवरेबल। और वहीं आपके लिए जो डिस्ट्रक्टिव होगा, जो कंस्ट्रक्टिव ना होगा डिस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव यानी कि कंस्ट्रक्शन करेगा, रचना करेगा। और वहीं डिस्ट्रक्टिव यानी कि आपको विनाश करेगा, वो डिस्ट्रक्टिव होता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग पहला वर्ड कर लिए। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियरी। और बेनिफिशियरी का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो लाभार्थी होता है, जो फायदा उठा रहा होता है। जैसे ही आप अक्सर किसी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह में देखे होगे कि जो लाभार्थी होता है उसे हम लोग बेनिफिशियरीज कहते हैं। तो वह व्यक्ति जिसे कोई योजना, वसीयत या फिर नीति में लाभ मिलता हो, लाभार्थी, उसे बोलते हैं बेनिफिशियरी। इसमें लास्ट में IARY है। जैसे कि आपने सुना होगा मिशनरी या फिर विजनरी, विजनरी। तो इन सारे वर्ड्स में ARY लगता है ना लास्ट में, तो ये एक पर्सन को डिनोट करता है। तो अ पर्सन हु रिसीव्स अ बेनिफिट, जो एक पर्सन को बेनिफिट मिलता है उसे बेनिफिशियरी कहते हैं, क्योंकि उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, शी इज द सोल बेनिफिशियरी ऑफ द फादर्स प्रॉपर्टी। वो अपने फादर के प्रॉपर्टी की इकलौती लाभार्थी है, उसे सारे प्रॉपर्टी मिल जाएंगे। वैसे ही द बेनिफिशियरीज ऑफ द न्यू स्कीम विल गेट फ्री एजुकेशन। जो नए स्कीम के लाभार्थी हैं ना, उन्हें फ्री एजुकेशन मिलने वाला है। वैसे ही he named his wife as the primary beneficiary on the insurance policy। उसने अपनी वाइफ को बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी नियुक्त किया अपने नए इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिसिपिएंट, जो रिसीव करता हो, जो प्राप्त करता हो, क्या बेनिफिट प्राप्त करता हो। वैसे ईयर यानी कि उत्तराधिकारी, इनहेरिटर वो इनहेरिट करेगा, विरासत में उसे मिलेगा, वारिस जो होगा। तो नॉमिनी हो गया, ग्रांटी जो पेई होता है, पेयर नहीं पेई, जिसे भुगतान मिलता है। डनी, बाकी सबको आप याद मत रखो, ठीक है? नेक्स्ट इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डोनर, जो कि रिसीव नहीं करेगा वो डोनेट करेगा, वो हो गया डोनर। गिवर देने वाला, बेनिफैक्टर जो दूसरों को फायदा पहुंचाता है, बेनिफिशियरी नहीं बेनिफैक्टर। आप इसे तो जरूर याद रख लेना। बेनिफिशियरी का उल्टा बेनिफैक्टर, यानी कि दूसरों को सहायता करने वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बेनिफैक्टर। वही स्पॉन्सर करने वाला, कंट्रीब्यूटर, पेट्रन, प्रोवाइडर और फाउंडर। इसी तरह 2-3 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद रख लो, इनफ है। आप बेनिफैक्टर को मत बोलना। चलो, नेक्स्ट वर्ड है बेनिवोलेंट। और बेनिवोलेंट का मतलब होता है वो इंसान जो कि दूसरों की मदद करता है, दूसरों के लिए अच्छा विश करता है, दूसरों के लिए दयालु रहता है। तो काइंड एंड जेनरस, वो पर्सन को हम लोग बेनिवोलेंट कहते हैं। और ये बनता है बेनी यानी कि गुड, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और वोलेंट्स बनता है वैली से। और वैली का मतलब होता है टू विश। तो वो इंसान जो कि दूसरों के लिए अच्छा विश करता है, अच्छा चाहता है, उसे बेनिवोलेंट पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल, द बेनिवोलेंट किंग केयर्ड फॉर द पीपल। जो राजा था, दयालु राजा था, वो दूसरों के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा चाहता था, अपने प्रजा के लिए। वैसे ही शी इज नोन फॉर हर बेनिवोलेंट नेचर। वो अपने बेनिवोलेंट नेचर के लिए जानी जाती है, यानी कि वो दूसरों के लिए दयालु है और बहुत हेल्पफुल है। वैसे ही द चैरिटी रिसीव्ड बेनिवोलेंट डोनेशन। चैरिटी, जो चैरिटी है उसे बहुत सारे भर भर के पैसे मिले, दया भावना के साथ बहुत पैसे मिले। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे काइंड यानी कि दयालु, चैरिटेबल, जेनरस का मतलब होता है उदार व्यक्ति, जिसका दिल बहुत बड़ा हो, कंपैशनेट दूसरों के लिए बहुत कंपैशन रखता हो, फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोप का मतलब होता है जो व्यक्ति फिल करता है यानी कि लव करता है, एंथ्रोपोस से यानी कि लोगों से, वो होता है फिलैंथ्रोप पर्सन। सिंपैथेटिक, ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी व्यक्ति, और कंसिडरेट, जेंटल और हेल्पफुल पर्सन। और इसका जस्ट उल्टा होगा मेलेवोलेंट। जब हम लोग पहले भी देख चुके थे ना, बेनी का मतलब गुड था और मेले का मतलब बैड होता है। तो जो व्यक्ति दूसरों के लिए खराब विश करता है उसे मेलेवोलेंट कहते हैं। तो क्रूर होगा, सेल्फिश होगा, अनकाइंड होगा, हार्श, स्टिंजी या फिर इनडिफरेंट सा व्यक्ति। तो ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। बेनिवोलेंट मतलब दयालु व्यक्ति। ओके, और नेक्स्ट वर्ड है बेनाइन। ये भी बेने से बना और इसका भी मतलब होता है गुड। तो जो चीज या फिर जो इंसान या फिर कोई चीज दूसरों को ना नुकसान नहीं पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाने वाला हो, वो जेंटल हो
और हार्मलेस हो, बिल्कुल किसी को नुकसान ना पहुँचाए, दयालु और सौम्य हो, उसे बेनाइन बोलेंगे। जैसे कि ये देखो, ये बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचा रहा है इस बर्ड को, वैसे ही ये स्क्विरल को नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, ये बहुत अच्छा है, तो बेनाइन का मतलब अच्छा आप बोल सकते हो। डोंट वरी, इट इज़ जस्ट अ बेनाइन स्किन रैश दैट विल गो अवे ऑन इट्स ओन। तो घबराने की बात नहीं है, वो जो स्किन रैश है वो अच्छा है, वो खराब नहीं है, वो अपने आप चला जाएगा। ओके, चिंता करने की बात नहीं है। वैसे ही, दो द स्ट्रिक्ट एट फर्स्ट ग्लांस, द टीचर हैड अ बेनाइन एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। भले ही वो टीचर स्ट्रिक्ट दिख रहा हो स्टार्टिंग में, लेकिन वो बहुत ही अच्छा है, दयालु है और अंडरस्टैंडिंग है। और वैसे ही, द क्लाइमेट इन दैट हिल स्टेशन इज बेनाइन एंड परफेक्ट फॉर रिलैक्सेशन। जो हिल स्टेशन का क्लाइमेट है, वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन है और रिलैक्सेशन के लिए परफेक्ट है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएँगे काइंड दयालु, जेंटल हार्मलेस, माइल्ड या फिर फेवरेबल। तो आप इसमें हार्मलेस याद रखना, माइल्ड याद रख सकते हो, ठीक है? जो नुकसानदायक ना हो वो माइल्ड होता है, और बस इतना 1-2 याद रख लो, गुड नेचर्ड होगा। और इसका जस्ट उल्टा मलाइनेंट, दुष्ट होगा जो व्यक्ति। माल का मतलब बैड था ना, तो मलाइनेंट होगा, हार्मफुल होगा, दूसरों के लिए हार्श रहेगा, हॉस्टाइल शत्रुतापूर्वक, और सीवियर रहेगा, डेंजरस, वायलेंट और इविल, दुष्ट सा व्यक्ति। ओके? नेक्स्ट वर्ड है बेक्वीथ, और बेक्वीथ का मतलब होता है जब आप विरासत में कुछ पैसे छोड़ के जाते हो ना, स्पेशली किसी को अपनी संपत्ति देते हो, तो आप उसको बेक्वीथ कर रहे हो, टू लीव मनी और प्रॉपर्टी टू समवन आफ्टर, स्पेशली आफ्टर डेथ, तो उसको बोलते हैं बेक्वीथ करना। एग्जाम्पल, ही बेक्वीथेड हिज हाउस टू हिज डॉटर, वो अपने डॉटर के नाम पर अपने हाउस को छोड़ के चला गया, विरासत में देकर चला गया, पैसे को साइन करके विरासत में देकर चला गया, ओके, पैसे थ्रो करके। वैसे ही, द ओल्ड मैन bequeathed his collection to the museum, जो ओल्ड मैन था उसने अपने सारे कलेक्शन को म्यूजियम में देके चला गया वो। वैसे ही, शी bequeathed a jewelry to the grandchildren, उसने अपने पोते और पोतियों को अपने ज्वेलरी देके चला गया, वो चली गई वो औरत, शी। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लीव यानी कि छोड़ना, गिव करना देना, हैंड डाउन कर देना, और ट्रांसफर कर देना अपने विल यानी कि एक इच्छा से किसी को देकर चले जाना, लीगेसी विरासत, एंडाउ करना, प्रदान करना, डोनेट कर देना, और इंटरेस्ट यानी कि सौंप देना। और इसके ऑपोजिट होंगे, सौंपोगे नहीं, आप ले लोगे किसी से, रख लोगे, विथहोल्ड कर लोगे, रोक के रख लोगे, रिटेन करोगे, अपने पास बनाए रखोगे, पोजेस यानी कि उसके ऊपर मालिकाना हक बनाए रखोगे, इनहेरिट यानी कि विरासत में ले लेना। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर याद रखना। ओके, बेक्विथ का मतलब होता है किसी को देना, और इनहेरिट मतलब विरासत पाना। चलो, तो एक क्विक रिवीजन करके हम लोग इससे क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहले बेनिफिशियल यानी कि फायदेमंद, बेनिफिशियरी होता है लाभार्थी, बेनिवोलेंट मतलब दूसरों के लिए अच्छा विश करना, और काइंड दयालु बेसिकली, और बिनाइन मतलब होता है कोई चीज जो बहुत अच्छा हो, हार्मलेस हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। और बेक्विथ का मतलब होता है जब आप प्रॉपर्टी को विरासत में देकर चले जाते हो। चलो, अब देखते हैं, द डैश डोनर फंडेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द विलेज स्कूल विथ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। तो कैसा डोनर था वो? बेनिवोलेंट डोनर था, वो किसी एक्सपेक्टेशन के बिना वो विलेज में डोनेशन करके चला गया, विलेज के स्कूल के कंस्ट्रक्शन के लिए। वैसे ही, द हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर डैश टू लॉन्ग टर्म वेलनेस। जो एक हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिशियल होता है, आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। वैसे ही, इन हर विल शी चोज टू डैश हर आर्ट कलेक्शन टू द नेशनल म्यूजियम। उसने अपने वसीयत में क्या डिसाइड किया कि वो बेक्वीथ कर देगी, वो मतलब गिव अप कर देगी, वो दे के चले जाएगी अपने सारे आर्ट कलेक्शन को एक नेशनल म्यूजियम को दे के चली जाएगी। और वैसे ही, द डैश ऑफ द स्कॉलरशिप विल वाज अ यंग स्टूडेंट ऑफ फ्रॉम अ रिमोट टाउन। तो जो स्कॉलरशिप का जो बेनिफिशियरी था, लाभार्थी था, वो एक रिमोट टाउन का एक स्टूडेंट था, यंग स्टूडेंट था। वैसे ही, द ट्यूमर वाज फाउंड टू बी डैश, सो नो सर्जरी वाज नीडेड। जो ट्यूमर था वो बिनाइन था, मतलब वो बिल्कुल हार्मलेस था, इसलिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है bereavement, और bereavement बना है रिफियान वर्ड से, और रिफियान का मतलब होता है टू रॉब, या फिर किसी से कोई चीज झपट लेना, छीन लेना, या फिर सीज कर लेना यानी हड़प लेना। तो जब आपसे कोई चीज हड़प लिया जाता है, आपसे कुछ चीज छीन लिया जाता है, तो आप कैसा महसूस करते हो? बहुत ही बेसहारा, और बहुत ही दिल टूट जाता है आपको, बहुत ही दुखी महसूस करते हो। तो बस, जब किसी की परिवार या फिर प्रियजन की मृत्यु हो जाए, और उससे व्यक्ति बहुत दुखी होता है, तो वो bereavement में रहता है, बहुत शोक में रहता है। द स्टेट ऑफ sorrow आफ्टर लूजिंग अ लव्ड वन, दैट इज bereavement। ओके, शी इज स्टिल इन bereavement आफ्टर हर फादर्स डेथ, वो अपने फादर के डेथ के बाद अभी तक bereavement में है, बहुत ही दुख में है। वैसे bereavement काउंसलिंग हेल्प पीपल कोप, bereavement की जो मतलब दुख को कोप करने के लिए ना काउंसलिंग की जाती है, जिसके कारण लोग कोप अप कर पाते हैं, यानी कि उससे मूव ऑन कर पाते हैं।
वैसे ही द फैमिली ऑब्जर्व्ड अ पीरियड ऑफ बेरीवमेंट, तो उस परिवार ने क्या करा, एक पीरियड ऑफ बेरीवमेंट यानी कि शोक मना रहे थे। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मोurn करना यानी कि शोक मनाना, ग्रीव करना दुख महसूस करना, सॉरो यानी कि दुख, अगेन सैडनेस, डिप्राइवेशन, डिप्रिवेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज से वंचित हो जाते हो तो वो डिप्राइव्ड हो जाते हो आप उस चीज से। हार्ट ब्रेक होना, लैमेंट, लैमेंटेशन इज वेरी गुड वर्ड, इसको आप याद करना, आपको आगे मिलने वाला है। जब आप किसी चीज पे लैमेंट करते हो तो आप उसके ऊपर शोक महसूस करते हो, आप उसके लिए दुखी महसूस करते हो, और वो का मतलब भी कष्ट होता है, और डिस्ट्रेस यानी कि पीड़ा। और इसके उल्टे वर्ड्स हो जाएंगे जॉय यानी कि खुशी, हैप्पीनेस सेलिब्रेट करोगे, डिलाइटेड रहोगे, आनंदित महसूस करोगे, प्लेजर कंफर्ट रिलीफ चीयर, ग्लैडनेस और रिजॉइस करोगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बिरेफ्ट, और जब आप किसी चीज से बिरेफ्ट हो जाते हो तो आप उस चीज से वंचित हो जाते हो, किसी व्यक्ति या फिर चीज से खाली या फिर खोया हुआ सा महसूस करना, डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग और लैकिंग समथिंग, किसी चीज की कमी महसूस करना, तब आप बिरेफ्ट ऑफ समथिंग हो जाते हो, वो आपके हाथ से छीन जाया जाता है। वैसे जैसे एग्जाम्पल, ही फेल्ट बिरेफ्ट आफ्टर लूजिंग द हिज जॉब, वो उसके जब जॉब चला गया तो वो कैसा महसूस कर रहा था, वो बिरेफ्ट महसूस कर रहा था, वंचित महसूस कर रहा था। द टाउन वाज बिरेफ्ट ऑफ होप आफ्टर दिस डिजास्टर, डिजास्टर के बाद, वो जो आपदा आई उसके बाद टाउन बिल्कुल होप से, उम्मीद से बिरेफ्ट हो गया, उससे वंचित हो गया। वैसे ही शी वाज बिरेफ्ट ऑफ ऑल हर बिलोंगिंग्स, वो अपने सारे बिलोंगिंग्स से, अपने सारे चीजों से बिरेफ्ट हो गए, वंचित हो गए, उसके सारी चीज छिन गए। ओके, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे डिप्राइव्ड यानी कि वंचित होना, लैकिंग यानी किसी चीज की कमी होना, मिसिंग होना गायब होना, एम्प्टी खाली हो जाना, डिवॉइड का मतलब भी होता है अभाव, अभाव होना किसी चीज का, स्ट्रिप्ड होना नंगा हो जाना, कोई चीज आपके हाथ से छिन जाए तो, फोर्सेकन यानी कि त्यागा हुआ, अबैंडन यानी कि त्यागा हुआ, और बिरीव्ड जो कि हम लोग जस्ट पहले देखे थे, बिरीवमेंट से आया है, शो का कुल वाली स्थिति। और इसका उल्टा क्या होगा, जब आपसे कोई चीज वंचित नहीं होगा, आपका आपसे कोई चीज छीना नहीं होगा तो आप उस चीज से पर्याप्त मात्रा में होंगे, आपके पास वो सफिशिएंट मात्रा में होगा। तो फुल होना, पूर्ण रूप से होना, कंप्लीट होना, अबंडेंस में होना, प्रचुर मात्रा में होना, सेटिस्फाइड हो गए, संतुष्ट हो गए, फुलफिल्ड हो गए, सप्लाइड लोडेड कंटेंट, और कंटेंट यानी कि संतुष्ट रहोगे और खुश हो जाओगे आप। ओके, ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। और नेक्स्ट वर्ड है बर्सर्क, और बर्सर्क का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा, क्रोधित या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, मतलब कि क्रोधित या पागल हो जाना, जबरदस्त गुस्से में आग बबूला हो जाना, वो बोलता है टू गो बर्सर्क। जैसे कि अच्छा, एक और चीज याद रखना, इसके साथ हमेशा गो यूज होता है, टू गो बर्सर्क। ओके, टू गो बर्सर्क। एग्जाम्पल, शी वेंट बर्सर्क आफ्टर हियरिंग द इंसल्ट, इंसल्ट होने के बाद वो बिल्कुल जंगली हो गया, वो बिल्कुल वायलेंट हो गया, आपाक हो गया। वैसे ही द क्राउड वेंट बर्सर्क ड्यूरिंग द फाइनल मैच, जो क्राउड है फाइनल मैच के दौरान बिल्कुल पागल हो गए थे, मे भी जीत गए होंगे। वैसे ही शी वॉज बर्सर्क विद रेज, गुस्से से वो एकदम बर्सर्क हो गया, मतलब कि बहुत आग बबूला हो गया। ओके, तो याद रखना इसकी सिनोनिम्स है फ्यूरियस यानी कि क्रोधित होना, वाइल्ड यानी कि पागल, फ्रेंजीड अनकंट्रोलेबल बिल्कुल अनियंत्रित हो जाना, पागल हो जाना, गुस्से में आग बबूला हो जाना, हिस्टीरिया, हिस्टीरिया के मतलब होता है उन्माद मचाना, बहुत ही ज्यादा पागलपन के जैसा, वायलेंट हो जाना, अग्रेसिव हो जाना। ओके, और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे काम यानी कि शांत, पीसफुल, कंपोज्ड रहना, रिलैक्स्ड कंट्रोल्ड वातावरण में रहना, माइल्ड यानी कि मृदु और जेंटल, पेशेंट, सीरीन यानी कि शांत, और कलेक्टेड, काम एंड कलेक्टेड यानी कि एकत्रित रहना। इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है बिसीज, और बिसीज करने का मतलब होता है किसी से विनती करना, किसी से प्रार्थना करना, या फिर कोई जोर से मांगना, वो कोई चीज को जोर दे करके मांगना, या फिर रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। टू आस्क समवन अर्नेस्टली और डेस्परेटली, उसे बोलते हैं बिसीच समथिंग। तो आई बिसीच यू टू रिकंसिडर योर डिसीजन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि प्लीज अपने डिसीजन को रिकंसिडर करो, तो उसके ऊपर पुनर्विचार करो। वही दे बिसीज्ड द किंग फॉर मर्सी, उन्होंने राजा से मर्सी की विनती की, उससे मर्सी की डिमांड की। वैसे ही शी बिसीज्ड हिम नॉट टू लीव, उसने विनती की कि प्लीज यहाँ से मत जाओ। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बेग करना, भीख मांगना, प्लीड यानी कि प्रार्थना करना, इम्प्लोर करना, विनती करना, एंट्रीट समथिंग, रिक्वेस्ट, सॉलिसिट विनती, अपील, अर्ज, प्रे और सप्लिकेट। तो आप इसमें से इन सारे ऊपर के 4-5 वर्ड्स को याद कर लो, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और इसके ऑपोजिट वर्ड्स होंगे कमांड करना, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट नहीं करोगे, आप उसको कमांड दोगे, ऑर्डर दोगे, आप उसको उससे डिमांड करोगे, चीज़ों की माँग करोगे, रिफ्यूज़ कर दोगे, आप उसको मना करके अस्वीकार कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, आप उसे डिसमिस यानी कि खारिज कर दोगे, इग्नोर कर दोगे आप उसको, ठीक है? डिसओबे यानी कि उसकी अवज्ञा करोगे, आप बात नहीं मानोगे। ओके, और लास्ट वर्ड है बिसीज समवन, और बिसीज का मतलब होता है किसी को चारों तरफ से घेर लेना, चारों ओर से घेर कर दबाव बनाना या फिर हमला करना। एक ओके, स्पेशली आर्म्ड फोर्स के लिए यूज होता है, टू सराउंड अ प्लेस और अ पर्सन विथ आर्म्ड फोर्स और
persistent demands, किसी को घेर लेना, एक तरह सराउंड कर लेना को बोलते हैं besiege someone. The army besieged the enemy fort for weeks. जो आर्मी है उसने दुश्मन के किले को हफ्तों तक घेर के रखा. वैसे ही she was besieged with questions after the press conference. उसे एकदम क्वेश्चन से घेर लिया गया, उसे बिसीज कर लिया गया. वैसे ही द फैंस बिसीज द एक्टर फॉर सेल्फीज. जो फैंस है वो एक्टर को एकदम घेर लिए सेल्फीज के लिए. ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सराउंड करना, किसी को घेर लेना, इन सर्कल मतलब किसी के अराउंड एक सर्कल बना देना, और ब्लॉक कर देना उसे, हरास करना, परेशान करना, ओवरवेल्म यानी कि ढंक देना उसे. ओके, स्टॉर्म करना, इन्वेड करना, आक्रमण करना, प्रेस या फिर ट्रबल. पेस्टर का मतलब भी परेशान करना होता है बार बार. और इसका उल्टा क्या होगा, किसी को मुक्त कर दोगे, आप घेरोगे नहीं, आप उसको मुक्त कर दोगे. लिबरेट यानी कि आजाद कर दोगे, उसे जाने दोगे, लीव कर दोगे, फ्री कर दोगे, इवैक्यूएट कर दोगे यानी कि खाली कर दोगे, लेट गो कर दोगे, सरेंडर कर दोगे, समर्पण, या फिर झुक जाओगे. ओके, तो ये सारे वर्ड्स थे. एक क्विक रिवीजन करके क्वेश्चंस बनाते हैं. सबसे पहला बेरीवमेंट यानी कि बहुत ही शोक व्यक्त करना, बहुत ही रोना धोना. बेरेफ्ट करना, किसी चीज से वंचित रहना. बरसर्क का मतलब होता है पागलपन हो जाना, बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाना. बिसीज का मतलब विनती करना, और बिसीज का मतलब होता है किसी को घेर लेना. तो आई डैश यू टू कंसिडर आवर एप्लीकेशन विथ अर्जेंसी एंड काइंडनेस. मैं तुमसे क्या करता हूँ, मैं तुमसे बिसीज करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि प्लीज हमारे एप्लीकेशन को कंसिडर करो. वैसे ही द टाउन बिगैन टू डैश द कासल, कटिंग ऑफ ऑल द सप्लाईज. यानी कि जो टाउन क्या करना स्टार्ट करा, बिसीज करना स्टार्ट करा, वो घेरना स्टार्ट कर दिया कासल को यानी कि किले को. ओके, उसके कारण सारे उसके सप्लाईज वगैरह कट हो गए थे. नेक्स्ट, शी वाज इन डीप डैश आफ्टर द सडन लॉस ऑफ हर हस्बैंड. वो बहुत ही डीप bereavement में थी, शोक वाली स्थिति में थी. नेक्स्ट, द सोल्जर फेल्ट कंप्लीटली डैश ऑफ होप आफ्टर सीइंग हिज कॉमरेड फॉल. वो सोल्जर कैसा महसूस करेगा, बिल्कुल वो बिल्कुल bereft हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल वंचित हो जाएगा होप से, यानी कि उम्मीद से वंचित हो जाएगा, डिप्राइव्ड रह जाएगा. ओके, bereft रह जाएगा, वंचित रह जाएगा. नेक्स्ट, द चाइल्ड वेंट डैश्ड व्हेन ही कुड नॉट फाइंड हिज टॉय. तो चाइल्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल आग बबूला पागलों की तरह बिहेव करने लगेगा जब उसे उसका खिलौना नहीं मिलेगा. तो ओके गाइस, ये थी आज की वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.